ये यूटीएल का पीसीबी है, यूटीएल एनपीएफसी। ये 18 एम्पियर का है। इसका डिस्प्ले पर लिखा हुआ रहता है। कोई भी जो चार्जर है यूटीएल का, उसका अगर एम्पियर कितना का है तो उसका डिस्प्ले पर उसका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है। देखिएगा यहाँ पे तो आपको कोड वर्ड में लिखा रहेगा ERCDSP और कितना 18A यानी कि 18 एम्पियर 18 एम्पियर। यहाँ पे आपको कोडिंग से पकड़ जाएगा कितने एम्पियर का चार्जर है। ये जो यूटीएल एनपीएफसी आता है वो 15 एम्पियर, 16 एम्पियर और 18 एम्पियर 3 वेरिएंट में आता है। ये इनका पीसीबी लगभग सेम रहता है। कंट्रोल कार्ड भी इसका लगभग सेम रहता है। इसमें आपको सिर्फ कंट्रोल करके कुछ कंपोनेंट को चेंजिंग कर रजिस्टर को चेंजिंग कर इसका एम्पियर 1-2 एम्पियर कम या ज़्यादा किया जाता है, लेकिन बाकी सेक्शन एकदम सेम रहता है, लगभग सेम रहता है। अब देखिए इसका कौन सा कंपोनेंट किस सेक्शन का किस लोकेशन पे है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का वीडियो का मकसद यही है, जो कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि यूटीएल का लोकेशन देख लीजिएगा कि कौन सा कंपोनेंट इस चार्जर में किस लोकेशन पे लगा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं मेन लाइन पे। तो आपका एसी लाइन इस जगह पे इन होगा। यहाँ पे देखिए बैक साइड से दिखा दिया आपको, फ्रंट साइड से देखिए यहाँ और यहाँ पे आपको एक फ्यूज लगा मिलेगा। तो यहाँ पे आपका मेन लाइन इन हुआ। यहाँ पर मेन लाइन इन होने के बाद देखिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ से सेक्शन आगे बढ़ा है, इस लोकेशन पे आया। यहाँ 2 जंपर लगा हुआ है सामने, देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक जंपर आपका यहाँ पे है और एक जंपर यहाँ पे है। यहाँ से न्यूट्रल फेज स्टार्ट हुआ। न्यूट्रल फेज ए पिन पे एक फ्यूज के माध्यम से यहाँ पे आया है और यहाँ से न्यूट्रल फेज यहाँ आया, यहाँ से जंपर के माध्यम से यहाँ आया। अब यहाँ आने के बाद देखिए ये प्रिंट इस लोकेशन पे आया है। और इस लोकेशन पे आने के बाद ये ब्रिज डायोड से यहाँ पे एसी इन हुआ है, इसके 2 लेग पे, और यहाँ से प्लस और माइनस आउट होता है ब्रिज डायोड से। यहाँ से आउट हुआ प्लस और माइनस। उसके बाद देखिएगा तो ब्रिज का एक पोल यहाँ पे आया, जहाँ पे एक रिले लगा हुआ। देखिए इस लोकेशन पे आपका रिले लगा हुआ है ब्रिज के एक पोल से इस वाले पट्टी की तरफ। ये पिन पीछे से गया है यहाँ पे और यहाँ से यहाँ आया है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एक रिले लगा हुआ है इसके बैक साइड, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको। जब ये रिले ऑन होगा उसके बाद ही ये यहाँ का वोल्ट यहाँ पे जाएगा और कैपेसिटर पे माइनस जाएगा, ठीक है। तो इस पीसीबी में जो रिले का काम है वो ब्रिज के बाद है। ब्रिज के बाद के वोल्ट को कैपेसिटर से कनेक्ट करता है जब रिले ऑन होगा तब। तो इसका रिले इस लोकेशन पे लगा हुआ है। अब देखिए, अब आपको आउटपुट का सेक्शन दिखा देते हैं। आउटपुट का सेक्शन का यहाँ पर एक डबल डायोड लगा हुआ है 3008 2 डबल डायोड लगा है। देखिए डबल डायोड कैसे काम करता है। यहाँ पे एक एमटी है। डबल डायोड का कनेक्शन तो एमटी से ही होगा, तो देख लीजिए ये वाला एमटी है। यहाँ पे ऐसे देखिए एमटी यहाँ है, डबल डायोड यहाँ है, एमटी यहाँ पे और डबल डायोड यहाँ पे। देखिए कैसे काम करता है। एमटी का जो प्राइमरी साइड है, जिस साइड मॉसफेट से कनेक्शन रहता है वो ये साइड है। यहाँ पे इसी साइड से
एक पीएफ जुड़ा हुआ है ये वाला, और यही है एमटी का कनेक्शन यहाँ पे, एक साइड और दो साइड यहाँ पे, ये एमटी का है टर्मिनल। एमटी का आउटपुट यहाँ पे है। यहाँ जो एमटी का आउटपुट है तो देखिए इसका बीच वाला पिन जो कि ग्राउंड है एमटी का, जो कि एक शंट के माध्यम से ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो बीच वाला पिन ये ग्राउंड का है। इसके दो आउटपुट है, जिधर से पॉजिटिव वोल्ट आउट होता है, तो एक ये पिन है और एक ये पिन है। ये पिन दोनों पिन का वोल्ट कहाँ आया है, डबल डायोड पे, जो कि बैक साइड मैंने दिखाया आपको कि 3008 डायोड लगा, ये डबल डायोड पर इस तरह से यहाँ आ गया वोल्ट डबल डायोड के दोनों सिरों पे। यहाँ भी डबल डायोड के दोनों सिरों पर वोल्ट आया, दोनों का पॉजिटिव ये पिन है, और यहाँ से पॉजिटिव आउट होकर यहाँ पे आया। यहाँ पे देखिए क्या लगा है, ये है इंडक्टर लगा हुआ, डबल डायोड के बाद एक इंडक्टर है। देखिए यहाँ पे आपको डबल डायोड का जब कनेक्शन ख़त्म होगा तो यहाँ पर आपको एक इंडक्टर मिलेगा। ये इंडक्टर से होते हुए वोल्ट, यहाँ से वोल्ट आउट हुआ डबल डायोड से, यहाँ से इंडक्टर पे गया, इंडक्टर के बाद फ्यूज पे गया, और फ्यूज के बाद कौन सा कनेक्शन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आपका पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव हुआ। अब ये जो नेगेटिव है इस चार्जर का, वो यहाँ पे है, इस लोकेशन पे। पॉजिटिव आपको यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे आपको बैक साइड से दिखा देते, फ्रंट साइड से। यहाँ पे आपको बैटरी माइनस लिखा मिलेगा, देखिए बैटरी माइनस है इस लोकेशन पे। और यहाँ पे आपको अंदर में कैपेसिटर के बगल में लिखा हुआ है, आपको इतना आसानी से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अब शायद दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे बैटरी प्लस है, ध्यान से देखिए, दिखाई दिया आपको। थैम्बल के बगल में कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे बैटरी प्लस है, तो यहाँ चार्जर का प्लस यहाँ पे कनेक्ट होगा और चार्जर का माइनस सबका यहाँ पे कनेक्ट होगा इस लोकेशन पे। ठीक है, तो आपको एसी सेक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ से आपका एसी सेक्शन यहाँ जाता है ब्रिज पे, ब्रिज के बाद रिले, और रिले के बाद कैपेसिटर पे जाता है। इसका एमटी यहाँ है, आउटपुट डबल डायोड से होता है इंडक्टर के माध्यम से, और यहाँ टर्मिनल पे आता है। आपका एमटी भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, डबल डायोड भी, ब्रिज भी क्लियर हो गया, मेन फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। इसका जो पीएफ लगा हुआ रहता है वो ये वाला पीएफ है, जो कि एमटी और इसके बीच लगा रहता है, मॉसफेट के बीच। ये वाला दिखा देते हैं। यहाँ का जो पीएफ है, ये पीएफ आपका यहाँ पे है। एक ट्रांसफार्मर का मैंने जिक्र किया था, लोड ट्रांसफार्मर, जहाँ पे लोड पर रहता है, लोड ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो एमटी के बाद लगा हुआ रहता है, कैपेसिटर से कनेक्ट रहता है। मैंने आपको क्लास में इसका जिक्र किया था। देखिए ये वाला ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर आपका ये वाला है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है लोड ट्रांसफार्मर। ये यहाँ पे आपको 4 ट्रांसफार्मर लगा हुआ मिलेगा, जिसमें आपका 2 ट्रांसफार्मर ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, एक लोड सेंसिंग का है लोड का, और एक ये है, ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन सेक्शन का। यही ट्रांसफार्मर से जो हम 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे है स्टेप डाउन का, लोड वाला यहाँ पे है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर यहाँ पे है। तो आपका जो बैक क्लास चला था स्टेप डाउन सेक्शन, उसमें एक आईसी का जिक्र था 3845, वो वाला आईसी यहाँ पे है 3845। ठीक है, आईसी के बाद ट्रांसफार्मर का जिक्र हुआ था, जिस ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट आउट होता है, तो वो ट्रांसफार्मर आपका यहाँ पे है, ये वाला ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का। उस ट्रांसफार्मर को स्विच होने के लिए एक मॉसफेट का जिक्र हुआ था 540N या 640N का, वो वाला मॉसफेट यहाँ है। ये है 540 मिलेगा मॉसफेट या 640, यहाँ इस लोकेशन पे आपको लगा मिलेगा। एक ट्रांसफार्मर मॉसफेट से एक रजिस्टर भी कनेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि मॉसफेट से एक रजिस्टर कनेक्ट हुआ ग्राउंड के साथ, वो रजिस्टर आपका यहाँ पे है। देखिए एक 2 वाट का रजिस्टर मिलेगा आपको यहाँ पे, ये वाला मुख्य कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं आपको। एक
VCC के लिए एक 1K से 10K का बीच का रजिस्टर बताया था कि VCC कहाँ से आता है, तो वो वाला रजिस्टर आपका यहाँ पे है। ठीक है, लोड सेंसिंग का भी आपका क्लियर हो गया। ये वाला ट्रांसफार्मर है, यहाँ से आपका 12 वोल्ट आउट होता है। अब आपको चार्जर में 12 वोल्ट के बाद मैंने बताया था कि 3.3 वोल्ट आउट होता है। 1117 रेगुलेटर 3.3 वोल्ट, वो वाला रेगुलेटर आपका यहाँ पे मिलेगा। दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे 11-17 लगा है, यहाँ पे 11-17 आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्प्ले। यहाँ एक आपको पीडी सेट लगा मिलेगा, जिसका क्लास आपको आगे होगा। इस पीडी सेट से हम बैटरी लेवल सेंस को सेटिंग करते हैं कि बैटरी लेवल सेंस मुझे कितना करना है। अब जो नया पीसीबी आया है उसमें पीडी सेट नहीं है, उसमें रजिस्टर मार दिया है कंपनी और वोल्ट को फिक्स कर दिया है। लेकिन पहले वाला जो पीसीबी था उसमें एक प्री सेट लगा हुआ है 3 पिन का, जिससे हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका चार्जिंग कट ऑफ सेट कर सकते हैं। लेकिन अब वाला जो पीसीबी आया है एनपीएफसी का, उसका प्री सेट हटा दिया है कंपनी और वहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया है। वो आपको क्लास में हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्लास होगा तो आपको बता देंगे सारा चीज़ क्लास में। इसका मॉसफेट यहाँ पे है 48 से 60 मिल सकता है, दूसरा नंबर में मिल सकता है, कंपनी के ऊपर है। इसमें आप 48 से 60 डाल सकते हैं, चलेगा, बेहतर चलता है। हमने डाला है कंपनी का भी, पहले कितना पीसीबी में निकला है 48 से 60, किसी में नंबर दूसरा भी आता है, आपको क्लास में इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा, जिसमें ये सारा ट्रांजिस्टर लगभग ड्राइव सेक्शन में 6 ट्रांजिस्टर रहता है। इसका पीसीबी जब आप देखिएगा तो आपको थोड़ा सा डर टाइप का लगेगा कि बहुत सारा सर्किट बनाया गया है इसमें। कंपनी चाहता तो इसका जो 20% सर्किट है, 20% कंपोनेंट है, जो ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, उसको हटा भी देता तब भी सर्किट क्रिएट हो जाता। पर पता नहीं क्यों कंपनी के दिमाग में आया कि इतना बड़ा वो सर्किट बना दिया। इसमें बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट है जो एक भी लगता तो सर्किट क्रिएट हो सकता था, लेकिन कंपनी इसको जानबूझकर भौकाल बनाया, बड़ा सा पीसीबी बना दिया। इसको सबसे पहला कन्फ्यूजन आप इंसान के दिमाग में ही आता है, इलेक्ट्रिशियन के दिमाग में, कि कितना कंपोनेंट यहाँ पर बिछा हुआ है थोड़ा जगह में। अब कंपनी का दिमाग है, वो जैसा भी कर सकता है, उसके अनुसार वो जैसा चाहे वैसा बना सकता है। लेकिन अगर कंपनी चाहता तो इसमें 20% कंपोनेंट को कटौती भी कर देता, फिर भी इस सर्किट का निर्माण हो जाता है, चार्जर बन जाता। ड्राइव सेक्शन में बहुत सारा कंपोनेंट डाल दिया है, बहुत सारा। ठीक है, इसका यहाँ का जो कंपोनेंट है एक है मेन सेंसिंग के लिए इसका यूज किया गया है, जो कि आपको क्लास में दिखा दिया जाएगा। इसका सर्किट के बारे में कि कैसा सर्किट है इसका, तो आपको दिखा दिया जाएगा। इसका कंट्रोल कार्ड यहाँ रहा, ये सारा कंपोनेंट है, देख लीजिए। यूटीएल का पीसीबी ये है, जो कि मैंने बहुत कुछ समझा दिया सिर्फ कि कहाँ कहाँ कौन सा कंपोनेंट लगा है, बाकी चीज़ आपको क्लास में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एक पीसीबी है यूटीएल का और यूटीएल ओल्ड, जो कि इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसका भी क्लास चलेगा आपको। ये बहुत पहले चलता था पीसीबी, इसका क्लास हम कराएंगे नहीं, लेकिन इसका डायग्राम दे देंगे। यूटीएल एनपीएफसी की तरह ही ये भी वर्क करता है, लेकिन इसका डायग्राम मैं दे दूंगा। कहीं कहीं चलता है पीसीबी, तो डायग्राम आपके पास रहेगा। इसका क्लास करना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि पीसीबी बहुत पुराना हो गया है। लेकिन कहीं आपके पास आ जाए आपके वर्कशॉप पे, तो इसका डायग्राम रहेगा आपके पास, तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। इसमें 3525 का उपयोग हुआ है ड्राइव मॉसफेट ड्राइव के लिए। 2 358 कंपरेटर का उपयोग हुआ है, एक 3525 का उपयोग हुआ है, एक 3845 स्टेप डाउन के लिए उपयोग हुआ है। यहाँ पे मेंस के लिए प्री सेट 4N35 है। यहाँ पे बहुत सारा प्री सेट आपको देखने को मिलेगा, 1 2 3 4, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4। यहाँ पे इसका इंडक्टर है, 2 फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर है, मैंने MFC यहाँ पे है लगा हुआ। इसका एक रिले यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें भी लोड सेंसिंग का ट्रांसफार्मर है एक यहाँ पे, एक आपका स्टेप डाउन सेक्शन पे है, और 2 ट्रांसफार्मर ड्राइव सेक्शन में है। यहाँ पे देखिए 2 ड्राइव सेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, एक लोड का है, एक स्टेप डाउन 12 वोल्ट के लिए है। यहाँ पे 3845 IC है, 2 यहाँ पे 358 कंपरेटर IC 358, एक 3525 3525 IC का उपयोग हुआ है।
पीएफ इसका यहाँ पे है। इस साइड इसका मेन कंपोनेंट है, एक डबल डायोड है, 2 मॉसफेट है, इसमें 34N60 डाला हुआ है कंपनी, और एक ब्रिज डायोड है इस तरफ। ये पीसीबी आपको इस तरह को देखने को मिलेगा। ये पीसीबी का चलन बंद हो गया है, पुराना है, लेकिन अगर किसी पार्टी के पास है तो हो सकता है आपके पास ये पीसीबी आ जाए, तो इसका मैं डायग्राम डाल दूंगा आपके पास। अगर इसका यह है इसका मेन कंट्रोलर प्रोग्रामर चाइल्ड पीसीबी। पुराने वाले में ये जंपर के थ्रू रहता है, नए वाले में तो डायरेक्ट पिन से अंदर कर दिया जाता है मेल फीमेल कनेक्टर पे। लेकिन पुराना वाला जितना चार्जर उसमें तार का लफड़ा है। इसमें ज़्यादातर यहाँ से भी फॉल्ट आता है, आपका कहीं से ड्राई सोल्ड हो जाएगा, कहीं से सोल्डिंग हट जाएगा पटकाने की वजह से। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है यहाँ से। इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है, यहाँ से ड्राई सोल्ड हो जाएगा, ये मेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये प्री सेट खराब हो जाएगा, 4N35 खराब हो जाएगा। ठीक है, और एक है इधर रिले भी इसका बहुत ज़्यादा फॉल्ट मारता है। इधर आपका इसका मॉसफेट बहुत कम हमने देखा कि शॉर्ट होता है, बहुत कम। ये बहुत ही बेहतर पीसीबी है, बहुत बेहतर। तो एक ये पीसीबी है वोल्ट वाला, जिसका लुक आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। एक और पीसीबी है यूटीएल का, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पीसीबी 60 वोल्ट का है। यहाँ पे इसका एमएफसी यहाँ पे है, यहाँ पे मॉसफेट है और पीएफसी भी लगा हुआ है यहाँ। और इधर देखिए इसका डबल डायोड यहाँ पे लगेगा, इसका एमटी यहाँ पे, इसमें भी लोड सेंसिंग ट्रांसफार्मर है। एक 12 वोल्ट के लिए है, स्टेप डाउन के लिए 2 ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे मेन सेंसिंग के लिए है, मेन लाइन यहाँ पे इंटर होता है। यहाँ पे फैन है, आउटपुट सेम सर्किट लगा सेम यहाँ पे है। यहाँ पे डीसी के लिए एक प्रीसेट का उपयोग हुआ। ठीक है, तो इस तरह का आपको चार्जर देखने को मिलेगा पुराना वाला। इसमें 2 इंडक्टर लगा हुआ रहता है, कि यहाँ पे भी एसी में भी एक इंडक्टर लगा हुआ रहता है, एक आउटपुट में आपको इंडक्टर देखने को मिलेगा। ये सब पीसीबी बहुत बड़ा है, देखने में आपको अजीब तरह का लगेगा कहाँ से फॉल्ट है, नए में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको एक पीसीबी इस तरह का देखने को मिलेगा।